दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं UFC फाइट नाइट मार्लोन वेरा और रॉब फॉन्ट की मेन इवेंट। बहुत ही बढ़िया था, हमें कुछ बढ़िया फाइट्स देखने को मिली। चलिए इस पूरे इवेंट का एक रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। बात करें अगर मेन इवेंट की तो एक बहुत ही बढ़िया मेन इवेंट देखने को मिला हमें। एक हार्ड फॉट बैटल 25 मिनट तक हमें देखने को मिला। इस फाइट में 49-46 के एक यूनानिमस डिसीजन से मार्लोन वेरा जीते हैं। रॉब फॉन्ट लगातार अपनी दूसरी फाइट हार चुके हैं, इससे पहले वो जोजे आल्डो से अपनी फाइट हार चुके हैं। एंड मार्लोन वेरा इज ऑन द अप इन द बैंटमवेट डिवीजन फॉर श्योर। इट वॉज अ ब्लडी फाइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। अगर आप टोटल फाइट के स्टैट्स देखें तो आपको पता चलेगा रॉब फॉन्ट ने 271 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लगाई, जहां पर 155 मार्लोन वेरा ने लगाई। आप देखें एक बहुत बड़ा मिसमैच था, लेकिन इसके बावजूद एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री मिली है रॉब फॉन्ट को। उन्होंने रॉब फॉन्ट को ज़्यादा डैमेज दिया। मार्लोन वेरा ने बहुत ही बढ़िया अपना गेम मिक्स किया विद लेग किक्स, विद फ्रंट किक्स, विद हाई किक्स। फाइट खत्म होने के बाद आपको दोनों फाइटर्स के फेस से पता लग रहा था किसके ऊपर ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो रॉब फॉन्ट के ऊपर क्लियरली ज़्यादा डैमेज हुआ था। मार्लोन वेरा ने कुछ बहुत अच्छी काफ किक्स लगाई, कुछ बहुत अच्छी हाई किक्स लगाई, फ्रंट किक्स लगाई, साथ ही में उन्होंने बहुत अच्छे एल्बोज लगाए। It was really uncomfortable seeing Font with that damage. And let me tell you another fact. वेरा ने एक बहुत अच्छे लेफ्ट हुक से सेकंड राउंड के एंड में रॉब फॉन्ट को ड्रॉप किया, और अगर कुछ और सेकंड और होते तो वो इस फाइट को फिनिश कर सकते थे सेकंड राउंड के एंड में ही। थर्ड राउंड के एंड में भी सेम सिचुएशन रिपीट हुई, जब मार्लोन वेरा ने रॉब फॉन्ट को एक बहुत बढ़िया नी लगाया जिससे वो दोबारा से नॉकडाउन हुए। अगेन ही वॉज सेव्ड बाय द बेल। फोर्थ राउंड में एक हेड किक से रॉब फॉन्ट का नॉकडाउन हुआ, और इस बार भी ये फाइट खत्म होते होते बची। इसीलिए जब राउंड 5 शुरू हुआ तो मैं बहुत ही सरप्राइज था कि रेफरी ने ये फाइट वेव ऑफ नहीं की है, क्योंकि जो डैमेज रॉब फॉन्ट ने लिया था वो इजीली विजिबल था उनके चेहरे से। लेट मी टेल यू गाइस, मार्लोन वेरा इज अ रॉक स्टार ऑफ अ फाइटर। एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है उनकी, एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी है। ही हैज करिश्मा फॉर डेज। आई थिंक द होल MMA कम्युनिटी शुड लुक अप टू मार्लोन वेरा। हमें नोटिस करना चाहिए मार्लोन वेरा को, उनके फाइटिंग स्टाइल को, उनकी पर्सनालिटी को। वी हैव टू एम्ब्रेस हिम व्हेन ही इज ऑन द राइज, नॉट व्हेन ही इज एट द टॉप, जो कि जनरली होता है। द मेन इवेंट श्योरली डिलीवर्ड। इट वॉज द फाइट ऑफ द नाइट। एंड बैंटमवेट डिवीजन में आई एम श्योर एक नया कंटेंडर उभर के आया है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टैक्ड डिविजन्स इन UFC रोस्टर। आई वॉज ऑलरेडी ऑन द बैंड वैगन जब ये जोजे आल्डो से हारे थे 2019 में। आई वॉज रियली सैड फॉर हिम, बट उसके बाद से इन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया है और बहुत बढ़िया फाइट्स जीती हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी, सुपर पम्प्ड फॉर हिम, एंड आई होप ही गोज ऑन टू हैव अ ग्रेट करियर इन UFC अहेड। वामोस चीटो वेरा। एज फॉर रॉब फॉन्ट, लगातार 2 फाइट रैंक्ड कंटेंडर के साथ हारने के बाद इट्स रियली टफ फॉर हिम इन बैंटमवेट डिवीजन एज ऑफ नाउ। मे बी वो फेदरवेट डिवीजन में मूव अप कर सकते हैं, या फिर वो मराब डवाइशविली या फिर टॉप 10 में किसी और फाइटर के साथ बैंटमवेट डिवीजन में ही फाइट कर सकते हैं। इट्स रियली सैड फॉर हिम। वो एक 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे थे, एंड नाउ ही इज ऑन अ 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक। इसके बाद हमारे पास को मेन इवेंट था आंड्रे आर्लाव्स्की और जेक कॉलियर की एक हैवीवेट बाउट। आंड्रे आर्लाव्स्की, व्हाट अ लेजेंड ही इज। 43 साल की उम्र में ये उनकी 56th MMA फाइट थी, एंड ही वॉन द फाइट बाय स्प्लिट डिसीजन। जेक कॉलियर 30-27 से एक जजेस के स्कोर कार्ड पे जीते, बाकी दोनों स्कोर कार्ड पर 29-28 आंड्रे आर्लाव्स्की था। तो एक बहुत ही लॉपसाइडेड डिसीजन हमें देखने को मिला, लेकिन स्टिल Andrei Arlovsky is a legend in the sport, and I'm really happy that he's on a 4-fight win streak. And another fun fact, 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं अभी आंड्रे आर्लाव्स्की। मे बी नेक्स्ट ही कैन फाइट ए टॉप 15 कंटेंडर इन UFC। वहीं जेक कॉलियर, आई थिंक बहुत निराश होंगे जेक कॉलियर इस डिसीजन के साथ, क्योंकि एक जज ने उन्हें क्लियरली 30-27 से फाइट दी थी, और बाकी दोनों ने एक लॉपसाइडेड डिसीजन दिया उनके अगेंस्ट। इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर जेक कॉलियर, बट आई एम श्योर जेक कॉलियर दोबारा फाइट में बाउंस बैक करेंगे अपने करियर में, और एंड विल सी हिम अराउंड इन UFC हेवीवेट डिवीजन। इसके बाद हमारे पास एक फाइट थी जॉन्डसन ब्रीटो और आंड्रे फीली के बीच में। जॉन्डसन ब्रीटो जो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से निकले हैं, उन्होंने UFC में अपनी पहली जीत दर्ज की। उन्होंने पहले राउंड में सिर्फ 41 सेकंड्स के अंदर अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया, और इस तरह उन्होंने ये फाइट जीती।
इस फाइट के लिए उन्हें परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा ग्रांट डॉसन और जेरेड गॉर्डन के बीच में एक फाइट थी जिसे थर्ड राउंड में एक सबमिशन के साथ ग्रांट डॉसन ने जीता। पूरी फाइट में ग्रांट डॉसन डोमिनेट कर रहे थे एंड बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री मिली। एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री रही ग्रांट डॉसन के लिए एंड होपफुली उन्हें यूएफसी लाइटवेट डिवीजन में एक टॉप 15 कंटेंडर मिलेगा फाइट के लिए नेक्स्ट। इसके अलावा द फाइट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो थी डैरन एल्किंस और ट्रिस्टन कॉनली के बीच में। इसमें डैरन एल्किंस ने ट्रिस्टन कॉनली को एक यूनानिमस डिसीजन 30-27 से हराया। फाइट बहुत ही बढ़िया रही, एक्साइटिंग फाइट थी ये, क्योंकि डैरन एल्किंस एज यूजुअल, उनका नाम ही डैरन द डैमेज एल्किंस है, ही इज़ अ ब्रॉलर। वहीं ट्रिस्टन कॉनली वो भी ही डिडंट शाई अवे फ्रॉम ब्रॉलिंग, वो भी उनके साथ उन्हें काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे ब्रॉलिंग में। कॉनली आप सब जानते होंगे, उन्होंने मिशेल पहेरा को एक 5 डेज के नोटिस में फाइट लेकर वेल्टरवेट डिवीजन में हराया था। तो इट्स अ रियली गुड फाइट फॉर डैरन एल्किंस एंड डैरन एल्किंस के यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फाइट थी। होपफुली उन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड विल कंटिन्यू टू सी द ब्रॉलिंग बीस्ट दैट इज डैरन एल्किंस। डैरन एल्किंस पिछली 4 में से 3 फाइट जीत चुके हैं और अपने यूएफसी करियर में 24 फाइट में 16 फाइट जीत चुके हैं और ये 16 फाइट फेदरवेट डिवीजन में आई। मैक्स हॉलोवे को अगर आप छोड़ दें तो डैरन एल्किंस के पास 16 फेदरवेट डिवीजन में विक्ट्रीज हैं, जो सबसे ज़्यादा है। ही इज़ अ लेजेंड, श्योरली एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर हैं वो यूएफसी में। विल सी व्हाट हैपेंस फॉर हिम इन द फ्यूचर। मेन कार्ड की आखिरी फाइट थी जेरल मर्शाट और क्रिस्टोफ जाटको के बीच में एंड जैसा कि मैंने कहा था, क्रिस्टोफ जाटको की फाइट्स नॉट आउटराइट बोरिंग बट इवेंटफुल नहीं होती हैं। सेम हमें देखने को मिला एक बहुत ही अनइवेंटफुल फाइट, लेट मी से कंट्रोवर्शियली एक बहुत ही बोरिंग फाइट हमें देखने को मिली। 30-27 एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री मिली क्रिस्टोफ जाटको को। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस फाइट एनी मोर एंड विल शिफ्ट टूवर्ड्स द होल कार्ड। इसके अलावा हमारे पास कुछ अंडर कार्ड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। फ्रांसिस्को फिगेरेडो, जो कि डेविसन फिगेरेडो यूएफसी फ्लाईवेट चैंपियन के बड़े भाई हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया नी बार सबमिशन लिया अपने ओपोनेंट डैनियल लेसेरडा के अगेंस्ट। और अलेक्जेंडर रोमानोव ने अपने ओपोनेंट चेज शर्मन को पहले ही राउंड में कीलॉक सबमिशन से टैप करने पे मजबूर किया और इस तरह वो फाइट जीते। अलेक्जेंडर रोमानोव इस फाइट में जाने से पहले एक हैवी फेवरेट थे, -2200 की बैटिंग लाइंस थी उनके ऊपर। तो गाइज अंडर कार्ड में हमें कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। डैरन एल्किंस, ट्रिस्टन कॉनली, एक बढ़िया ब्रॉलिंग फाइट हमें देखने को मिली। जैंडरसन ब्रीटो ने अपने यूएफसी करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की एंड दैट टू इन एम्फैटिक स्टाइल। एंड मेन इवेंट हम सब जानते हैं एक बहुत ही बढ़िया मेन इवेंट था। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू यूएफसी फाइट नाइट फॉन्ट वर्सेस वेरा का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ नॉकआउट पंच ऑन द subscribe button as well.